साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसके क्रम में आज अपन बात करते हैं। जो अपना टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और क्षेत्र। इससे पहले व्यक्तित्व के कंप्लीट 50 क्वेश्चन मैंने NCERT की जो बुक्स है उसके आधारित करवा दिए, अधिगम के क्वेश्चन करवा दिए और शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ मैंने डाल दिए हैं। तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है मगर इतिहास संक्षिप्त है, यह परिभाषा किसकी है? आपके सामने ऑप्शन है ए एबिंगहॉस, अरस्तु, सर रुडोल्फ गोदगल और द डेकार्टे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एबिंगहॉस। ये जो परिभाषा है किसकी है? एबिंगहॉस की है कि मनोविज्ञान का जो है अतीत तो काफ़ी लंबा है मगर उसका इतिहास संक्षिप्त है। और आप सबको पता है कि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा की और दर्शन शास्त्र का समय अगर देखें तो काफ़ी लंबा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होने का कारण है। अपन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं, क्यों? यह व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करती है। वह इसमें यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई निश्चित कारण होता है और यह वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। और द उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि यह शिक्षा मनोविज्ञान को जो है उन शैक्षणिक परिस्थितियों में ही अध्ययन करती है और इसमें यह विश्वास किया जाता है कि विज्ञान जो है वो ये मानता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। ठीक है, तो उसको कार्य कारण संबंध अपन कह सकते हैं। और विज्ञान जो है वर्तमान समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित देती है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन करने वाला विज्ञान किसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है? मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला, मानव के अनुभवों का, मानव व्यवहार का, द उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और आपके क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है उसके अनुसार आप आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान जो है वास्तव में, हो सकता है आपने गलती की हो इसमें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको साधारण लगता है कई बार अपन उसको गलत कर देते हैं अपन एक्स्ट्रा माइंड लगाने के चक्कर में। तो यहाँ पे मनोविज्ञान देखिए मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रकार्यवाद तो जो था अवधारणा थी कि मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है या मन किस तरीके से कार्य करता है, मानव के जो अनुभव है, ठीक है, वो कैसा महसूस कर रहा है, इस पर भी मनोवैज्ञानिक जो है वो रुचि लेते हैं। और व्यवहार का कारण क्या है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अनुभव स्वभाव से होते हैं। कैसे होते हैं मनुष्य के अनुभव? आत्मपरक, जिसको अपन कह सकते हैं सब्जेक्टिविटी, वस्तुपरक ऑब्जेक्टिविटी, पारलौकिक और उपरोक्त सभी। मनुष्य के अनुभव कैसे होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मपरक। यानी कोई भी मनुष्य है वो कैसा महसूस कर रहा है, ये अपन कह सकते हैं ये देखने का विषय नहीं है। जो चीज़ें देखी जा सकती है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सकता है, वो वस्तुपरक कहलाती है। ठीक है, और जिनको अपन देख नहीं सकते हैं, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, उनको अपन आत्मपरक कहते हैं। तो मनोविज्ञान आप सबको पता है कि जो चेतना का विज्ञान था, तो उस समय जो मनोविज्ञान था अपन देखते हैं कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, मनोविज्ञानी यह जानता है कि व्यक्ति वर्तमान में क्या महसूस कर रहा है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो ही अपने बारे में बता सकता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। हम देख नहीं सकते हैं और उसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन भी नहीं कर सकते। तो मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसके अनुभवों का वो होता है आत्मपरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ किसने किया? तो इस पर इसका जो सही आंसर क्या होगा? आपके सामने विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु और रुडोल्फ गोदगल। कई स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन का भी क्वेश्चन रहता है, डाउट भी इसमें। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो सही आंसर क्या होगा और किस आधार पे ये चीज़ मैंने कही है, तो वो भी आपको मैं प्रूफ बताऊंगा। आधुनिक मनोविज्ञान को औपचारिक प्रारंभ किसने किया? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु और रुडोल्फ गोदगल।
इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान का जो औपचारिक प्रारंभ किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। कब? 1879 में। ठीक है, जर्मनी में लिप्जिंग शहर में जो प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ किसने किया था? विलियम वुंट ने। आप एनसीईआरटी जो है उसकी 11th की जो बुक है उसमें पेज नंबर 8 पे आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो औपचारिक प्रारंभ विलियम वुंट ने 1879 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि लेने के लिए जाने जाते हैं विलियम वुंट, गैरेट, वाटसन, फ्राइड। पहले आपको यह समझना होगा कि सचेतन अनुभव क्या है। सचेतन अनुभव अपन कह सकते हैं एक तरीके से चेतन अनुभव इसको कह सकते हैं। यानी व्यक्ति जो है वर्तमान में, चेतना क्या है? वर्तमान मन का अध्ययन करने वाला विषय है चेतन मन। तो वर्तमान में व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ में रुचि लेने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, या चेतना का अध्ययन बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? विलियम वुंट। अब सबको बताइए विलियम वुंट जो है उन्होंने मनोविज्ञान का जो तीसरा विकास क्रम था, आत्मा, मन, मस्तिष्क और चेतना का विज्ञान, ठीक है तो उसमें विलियम वुंट, जेम्स सली, उन्होंने मनोविज्ञान को क्या? चेतना का विज्ञान कहा था। ठीक है, कि व्यक्ति अभी क्या महसूस कर रहा है वो उसके चेतन मन का विषय है। और इस पर जो कार्य करने वाले कौन थे? विलियम वुंट। और इन्होंने यहीं पे अंतर्दर्शन जो विधि है, यानी व्यक्ति अपने मन में स्वयं क्या जान रहा है, क्या महसूस कर रहा है, वो अंतर्दर्शन का विषय है। इसलिए विलियम वुंट जो है उनको अपन अंतर्दर्शन विधि का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है। क्या उपयोगिता नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान की? कक्षा में परिप्रेक्ष्य स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों को शैक्षिक व व्यावसायिक परामर्श देने में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता पूछी आपको। स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने में, छात्रों को शैक्षिक व व्यावसायिक परामर्श देने में, बालक की बजाय शिक्षक द्वारा ज्ञान का निर्माण करने में, और उपयुक्त शैक्षिक वातावरण को विकसित करने में। तो कौन से इसकी उपयोगिता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है स, बालक की बजाय शिक्षक द्वारा ज्ञान का निर्माण करने में। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान वो ये मानता है कि बालक स्वयं अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान का निर्माण कर सकता है। और रचनावादी जो अवधारणा है वर्तमान में जो, वो ये मानती है कि बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, शिक्षक के द्वारा ज्ञान का निर्माण नहीं किया जाता है। शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में है, सुविधादाता के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, रॉस की, गिलफोर्ड, क्रो एवं क्रो। वातावरण वह बाहरी शक्ति है, यहाँ पे मैं लिख रखा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये जो है परिभाषा है रॉस की। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जरूर आप इनको अच्छे से याद कर लें, इनको ध्यान दे लें। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है बालक की रुचियों का अध्ययन करने में, वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करने में, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने में, और उपरोक्त सभी। क्या ये चारों सही है इसमें? तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? बालक की रुचियों का अध्ययन करने में, वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन करने में, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने में, और द यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा द। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की रुचियों का अध्ययन भी करता है, वंशानुक्रम वातावरण का भी अध्ययन करता है, एवं अनुशासन संबंधी समस्याओं का भी समाधान शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, स्किनर की, वाटसन एवं क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो परिभाषा इसका सही आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन परिभाषा है महत्वपूर्ण, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान। लगभग मैंने 3-4 परिभाषा ली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो ये परिभाषा किसकी है? वाटसन, वुंट, वुडवर्थ, मैकडूगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान, ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, एक शिक्षक के लिए किसमें सहायक है? विद्यार्थियों को जानने में, विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन करने में, बालक की प्रगति करने की लालसा का स्तर जानने में, और उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए कहाँ सहायक होता है? विद्यार्थियों को जानने में, विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन करने में, बालक की प्रगति की लालसा का स्तर जानने में, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक की अंतर्निहित भावनाओं को बाहर निकाल कर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना किसका कार्य है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। शिक्षा का, मनोविज्ञान का, समाज का और अपराध मनोविज्ञान का। क्वेश्चन को समझिए, बालक की अंतर्निहित जो भावनाएं हैं उनको बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना किसका कार्य है? शिक्षा का, मनोविज्ञान का, समाज का और अपराध मनोविज्ञान का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो तुरंत कहोगे हाँ बिल्कुल इसमें तो ए ही होना चाहिए था। आपने एजुकेशन जो है उसकी परिभाषा आपने पढ़ी थी, ठीक है, ई और ड्यूको क्या कहती है? ई का मतलब अंतर्निहित भावनाओं, ड्यूको का मतलब एजुकेशन क्या है? अंतर्निहित भावनाओं को बाहर लाने का कार्य करती है। कौन? शिक्षा, ठीक है। और व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार को जानना मनोविज्ञान का कार्य है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन करना किसके द्वारा होता है? शिक्षा का होता है। और यही शिक्षा मनोविज्ञान में है कि पहले मनोविज्ञान क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है कि कोई व्यवहार ऐसा क्यों कर रहा है, और उस व्यवहार में सुधार करने का कार्य कौन करता है? शिक्षा। व्यवहार का अध्ययन करता है कौन? मनोविज्ञान। और उसके व्यवहार में सुधार करने का कार्य कौन करता है? शिक्षा। इसीलिए व्यवहार में सुधार करने के उद्देश्य से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ये क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन करना। तो व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इस शाखा को अपन जनरली अपन कहते हैं क्या? शिक्षा मनोविज्ञान अपन इस शाखा को कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है अपराध मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है इनमें से? अपराध मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी मनोविज्ञान की किन किन क्षेत्रों में, शाखाओं में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो भाई अपराध मनोविज्ञान है, ये भी एक शाखा है जिसमें भी व्यक्ति के अपराध जो एक तरीके से उसका व्यवहार है उसका अध्ययन किया। औद्योगिक मनोविज्ञान में व्यक्ति का जो व्यवहार किया जा रहा है, उसका जो कार्य किया जा रहा है, कर्मठता हो सकती है, आलसपन हो सकता है, उसका जो भी व्यवहार हो, आक्रामक व्यवहार हो, उसके व्यवहार के पीछे कारणों का अध्ययन करने का जो कार्य है वो औद्योगिक मनोविज्ञान में। और शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित, सीखने सिखाने से संबंधित समस्याओं का, बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार ही नहीं, जिसके अंतर्गत जो समस्या से संबंधित है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो बालक हो, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें द हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वह विषय जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है कहलाता है। वह कौन सा विषय है या शाखा है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, नैतिक मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, आपको शैक्षिक वातावरण की बात की गई, सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहीं पे है कि शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में आपको व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो आप वहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान। और अगर यहाँ पे ये आ जाता है इसी शब्द में इतना सा चेंज करना है, अपराधी वातावरण में, ठीक है, देखो भाई उसका स्वाभाविक व्यवहार कहाँ पे प्रकट होगा? उस ही वातावरण में ही वो अपना स्वाभाविक व्यवहार प्रकट करेगा। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए उसको एक स्वाभाविक वातावरण उसको प्रदान करना जरूरी है, ताकि वो अपना स्वाभाविक व्यवहार प्रकट करे। तो इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपराधी वातावरण की बात की जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपराध मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, निम्न में से मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? सामाजिक मनोविज्ञान, नियामक मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान। तो देखिए, मनोविज्ञान की प्रकृति अभी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, इसके अंतर्गत देखिए सामाजिक मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान भी है, सामाजिक मनोविज्ञान भी है, लेकिन नियामक जो मनोविज्ञान है वो इसकी प्रकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने से संबंधित है।
ये शब्द इस परिभाषा में मिलेगा। और ये सीखने और सिखाने का शब्द अगर आता है तो आपको एक ही मनोविज्ञान की परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। उसमें क्या होगा बताऊंगा मैं अभी। स्किनर, कॉल्सनिक, क्रोएमक्रो और पील महोदय। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है, सीखने से भी है। तो सीखने के लिए इसका संबंध किससे हो गया, बालक से। सिखाने से इसका संबंध किससे हो गया, शिक्षक से। तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है, सीखने और सिखाने से संबंधित है। और यह परिभाषा स्किनर की है। कई बार यह एग्जाम में पूछी जा सकी है और जा चुकी है, और अब जो है अपन मानते हैं कि यहाँ एग्जाम में पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बनी है। अब देखिए आप बिल्कुल हो सकता है आपने बहुत बार तैयारी की होगी, लेकिन यहाँ पे आप ज़रूर कन्फ्यूज होगे फिर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला आपके सामने ऑप्शन है साइकोलोगोस, साइकोलोगस, साइकीलोगस और साइकीलोगोस। इसका सही आंसर क्या होगा, एनसीईआरटी पर जो आधारित 11th की जो बुक है उसके आधार पे आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है द। इसका सही आंसर क्या है, द। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। ध्यान रखना है इसको, महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं हैं विधायक विज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ, मानव व्यवहार का व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अध्ययन, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान का मतलब एक तरीके से सकारात्मक विज्ञान अपन इसको कह सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है, जो भी अध्ययन पद्धतियाँ हैं। और मानव व्यवहार का इसमें व्यक्तिगत भी अध्ययन किया जाता है और सामूहिक रूप से भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना, बालक के मनोशारीरिक तत्व कौन से अपन कह सकते हैं, शारीरिक एवं मानसिक दोनों, बालक के अचेतन मन का अध्ययन करना, और द, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, मनोशारीरिक तत्वों का, अचेतन मन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना, शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए, अभिभावक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है किसको, शिक्षक को, विद्यार्थी को, अभिभावक को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये शिक्षक के लिए भी, विद्यार्थी के लिए, और एक शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा एक अभिभावक को तो भी अपन कह सकते हैं वो उसके लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में संरचनावाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेबी वॉटसन और ब्रूनर। मनोविज्ञान में संरचनावाद के जनक कौन माने जाते हैं इस संप्रदाय के, इसका जो सही आंसर होगा विलियम वुंट जो है, ठीक है, इसके जनक माने जाते हैं। विलियम जेम्स इसके समर्थक थे, सहयोगी थे, लेकिन मैंने यहाँ पे जनक की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है। मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन किसका है, महात्मा गांधी, गिजुभाई वधेका, स्वामी विवेकानंद और फ्रोबेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान क्या है, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी, जेम्स ड्रेवर की, वुडवर्थ, वॉटसन, मैकडूगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल की जो परिभाषाएं हैं। ये 500 परिभाषा आप देख लेना, मैं समझता हूँ पर्याप्त है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो व्यक्ति के असाधारण एवं अस्वीकृत व्यवहारों का वर्णन करती है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनोविज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो व्यक्ति के असाधारण एवं अस्वीकृत व्यवहारों का वर्णन करती है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य में जो मनोविज्ञान होती है व्यक्ति के असाधारण एवं अस्वीकृत व्यवहारों का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम वुंट की, विलियम जेम्स, वॉटसन और प्लेटो। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो विलियम जेम्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कहाँ खुला? भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कहाँ खुला? दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर और बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कब? 1916 में। 1916 में मनोविज्ञान का जो प्रथम विभाग है भारत में कहाँ पे? कोलकाता विश्वविद्यालय में खुला था। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शैक्षिक निष्पादन से संबंधित है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है वो? क्या शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और स्वास्थ्य मनोविज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक निष्पादन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद और गेस्टाल्टवाद। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का द्वितीय बल, देखिए मनोविश्लेषण जो है प्रथम बल कहलाता है, व्यवहारवाद द्वितीय बल और मानवतावाद तृतीय बल कहलाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको शायद नहीं मिलेगा कहीं पे। तो मनोविज्ञान का जो द्वितीय बल कौन सा कहलाता है? व्यवहारवाद। और अंतिम अपना जो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की जो बहिर्दर्शन विधि है इसके जनक कौन माने जाते हैं? बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है वुंट, वॉटसन, बांडुरा एवं टीचनर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वॉटसन। लेकिन बहिर्दर्शन जो विधि है, बहिर्दर्शन विधि है, इससे पहले अंतर्दर्शन विधि की मैंने बात की थी। किसने? वुंट ने अंतर्दर्शन विधि की बात की थी। यानी अंतर्दर्शन विधि का विरोध हुआ था, ठीक है। और उसी के बाद में व्यवहारवाद की जो है स्थापना हुई थी। किसके विरुद्ध में? ये जो थी संरचनावाद, उसके विरुद्ध में, ठीक है। तो ये था अपना आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।